नमस्कार। देखिए 11वीं के भैया भाई जो गणित संख्याएँ ये हैं या बायोलॉजी लिए हैं, ऐसे भैया बहन समझे। मैं आज आपको मापन और मात्रक पढ़ा रहा हूँ। ये पाठ 2 है। ये चैप्टर भौतिकी का प्राण है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो निश्चित रूप से आपको भौतिकी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अतः सभी भैया बहन ध्यान से समझ लें, जो भी इसमें लिखा हुआ है वो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक मापन और मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बहुत पुराने समय में लोगों को किसी वस्तु को जब देते थे तो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा ये बता पाते थे कि कौन सी वस्तु बड़ी है, कौन सी वस्तु छोटी है या बराबर है। ये बता देते थे कि ये बड़ी है, ये छोटी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें लिए हूँ, 2 चीज़ें देखिए। इसमें आप देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आप बताएंगे कि ये लकड़ी जो है ये वाली बड़ी है, ये वाली जो है छोटी है। लेकिन यदि हम आपसे प्रश्न करें कि कितनी बड़ी है ये लकड़ी इस लोहे की छड़ से कितनी बड़ी है, तो निश्चित रूप से एक अंदाज बस आप बताएंगे कि इतनी बड़ी है, लेकिन इसकी सही माप आप नहीं बता सकते। इसी प्रकार से हम आपके सामने दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। देखिए हमारे पास 2 ईंटा है, 2 ईंटा है। अब इस ईंटा में हम यदि आपसे पूछें कि कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है, तो आप इनको उठा करके हाथ से ये बता देंगे कि ये जो है हल्का है और ये वाला ईंटा जो है भारी है। लेकिन यदि हम आपसे प्रश्न करें भैया बहनों कि कितने किलोग्राम का ये है और कितने किलोग्राम का ये है, अगर इनका मेजरमेंट हम आपसे पूछें तो आप नहीं बता सकते। आप एक अंदाज में बताएंगे कि लगभग ये इतना किलोग्राम है, ये छोटा वाला ईंटा जो है लगभग इतने किलोग्राम है। लेकिन इनकी यथार्थ वैल्यू कितनी है ये मेजरमेंट करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से ये 2 पात्र हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए 2 पात्र आपके सामने हैं, एक कप है और एक ये हमारे पास जो है डिब्बा है। इसमें अब यदि आप देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि, और हमने देखिए यहाँ दोनों में हमने पानी भरा है, तो आप ये बता देंगे कि ये डिब्बे में आचार्य जी ज़्यादा पानी है और इसमें जो है पानी कम है। अगर हम आपसे कहें कितना पानी इसमें है और इसमें कितना पानी है, तो आप इनको जो है अंदाज में बता सकते हैं, एक अनुभव से अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप बता सकेंगे। इसी प्रकार से अगर हम 2 लाइन खींच दें, इस प्रकार से एक लाइन ये खींच दिया, एक लाइन ये खींच दिया, तो आप ये बता देंगे ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है। लेकिन इनकी क्या मेजरमेंट है ये आप नहीं बता सकते। इसी प्रकार से समय देखने के लिए पहले लोग चंद्रमा का प्रयोग करते थे, सूर्य का प्रयोग करते थे। जब एकदम ऊपर हमारे सर के ऊपर सूर्य आ जाता था तो हम कहते थे 12 बजे। सुबह 4 बजे जब देखते थे कि ये तारे जो है ये इधर ये जो है देखते थे तो कहते थे तो ये तारे जो है यहाँ हैं, लगभग इतने बजे होंगे। परछाई देख करके लोग बाग भी समय का मापन करते थे। यानी हम किसी भौतिक राशि का जो मापन है हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते थे, लेकिन उनकी यथार्थ माप क्या होगी यह बताना बड़ा कठिन था। अतः भौतिक राशि में सबसे पहले हमने मापन किया। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं
कि ये मापन है क्या, और दूसरा है भौतिक राशि क्या है। तो सबसे पहले हम भौतिक राशि के बारे में आपको बताएंगे क्या है, फिर मापन के विषय में चलेंगे। चलिए भौतिक राशि की क्या परिभाषा है यह मैं आपको बता रहा हूँ। तो भौतिक राशि की परिभाषा देखिए, मैंने लिखा है कि जिन राशियों का मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। यानी भौतिकी में हम जिन राशियों का मापन यथार्थतापूर्वक कर लेंगे, सही उसका मापन कर लेंगे, वह भौतिक राशि है। जिसका मापन कर लेंगे वो भौतिक राशि है, जिसका हम मापन नहीं कर पाएंगे वह भौतिक राशि नहीं हो सकती। तो भौतिक राशि क्या है, फिर से समझिए कि जिन राशियों का मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। अब ये मापन है क्या, मापन की क्या परिभाषा है, मेजरमेंट की क्या परिभाषा है। देखिए यहाँ लिखा मैंने कि भौतिक राशि के परिमाणात्मक मान के लिए मापन आवश्यक है। मापन विज्ञान की जड़ है, अर्थात मापन की हमें आवश्यकता है। यदि हम मापन नहीं कर पाएंगे भौतिक राशि की, उसका परिमाणात्मक मान हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो उस भौतिक राशि के विषय में हमें यथार्थ जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार भैया बहनों, हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि भौतिक राशि का जो परिमाणात्मक मान है, भौतिक राशि का परिमाणात्मक मान जो है, परिमाणात्मक मान। अब एक शब्द आता है परिमाणात्मक मान क्या है। जैसे हमने कहा 4 किलोग्राम टमाटर बाजार से लाया हूँ, तो 4 किलोग्राम यानी 4 इसका जो है परिमाणात्मक मान है और किलोग्राम इसका मात्रक है। मैंने कहा कि 2 लीटर सरसों का तेल ले आए हैं, तो यहाँ 2 जो है परिमाणात्मक मान है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है। तो चलिए अब हम इसके बाद, आपको पहले हमने बताया कि भौतिक राशि क्या है, दूसरा बात बताया मैंने मापन क्या है। अगर हम मापन करेंगे तभी भौतिक विज्ञान को हम सही ढंग से समझ सकते हैं। हमने लिखा है